मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्रीविद्ये शिववामभागनिलये ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वला श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसता श्रीमत्सभानायिका श्रीमच्छणमुखविघ्नराजजननी श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमः। कारुण्यवारां निधि वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवीन्दनेत्रात् कृष्णाद् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वांतर्यामी परमेश्वर के चरणों में कोटिश वंदन। प्रेमपुरी आश्रम की तरफ से समायोजित भव्य सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित सज्जन मंडली मातृशक्ति, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर चिंतन मनन कर रहे हैं, जो 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग है। इसके पूर्व हम लोग चिंतन कर रहे थे कि भगवान ने कहा मेरी उपस्थिति में प्रकृति जो है संपूर्ण चराचर को उत्पत्ति करती है। प्रकृतिम समवस्तभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम अवसम प्रकृतिर्वसा। मैं तो प्रकृति को बस में करके संपूर्ण भूत समुदाय को,
चराचर जगत को उत्पन्न करता हूं। मेरे बस में प्रकृति है, प्रकृति के बस में जीव समुदाय है। अच्छा, संपूर्ण संसार को भगवान बनाते हैं। अब यहां प्रश्न होता है कि व्यक्ति छोटा सा भी कार्य करता है तो उसको अभिमान आ जाता है, उस कार्य में आसक्त हो जाता है। तो भगवान में भी अहंकार और आसक्ति होती है क्या? ये प्रश्न है। और उस प्रश्न के उत्तर में भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं, न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। हे धनंजय, तानि कर्माणि माम न निबध्नन्ति। क्यों? उदासीन बदासीनम, मैं उदासीन रूप से स्थित हूं। और दूसरी बात कहते हैं, तेषु कर्मसु असक्तम, उस कर्म को बनाने के बाद उससे मैं असक्त रहता हूं। देखो, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई राष्ट्रपति बन गया, कोई छोटा सा सरपंच भी बन जाता है तो कहता है कि ये कार्य मैंने किया, इस कार्य को मैंने रूप दिया, मैं झलकता है। वहां अहंकार प्रतिभान हो रहा है। अब इतने बड़े संसार को निर्माण करने के उपरांत भगवान कहते हैं उस कार्य के साथ मेरा कोई संबंध ही नहीं है, उसमें कोई आसक्ति नहीं है। तो यहां दो चीज झलक रही है, एक तो उदासीनता, दूसरी अनासक्ति। और संसार का जो बंधन का कारण है ये दोनों है। संसार में व्यक्ति आसक्त हो जाता है और जो कुछ भी करता है उसमें अभिमान दिखाई पड़ता है। अभिमान के कारण बंधन में पड़ता है, आसक्ति के कारण व्यक्ति बंधन में पड़ता है। और ये दोनों भगवान में नहीं है, आसक्ति भी नहीं है और अहंकार भी नहीं है। अच्छा, भगवान में ये नहीं है तो साधक को भी प्रयास करना चाहिए कि वो भी निरहंकारी बने और संसार में अनासक्त भाव से रहे। क्योंकि संसार में जाने से मोह ममता व्यक्ति को जकड़ लेती है, उसे छूटना बहुत कठिन है। भगवान सुखदेव जी महाराज जब मां के गर्भ में थे तो मां को तो बहुत वेदना हो रही है, लेकिन वो गर्भ से निकल ही नहीं रहे। वेद व्यास जी कहते हैं कि भाई तुम गर्भ से बाहर आना क्यों नहीं चाहते हो? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आप भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान के द्वारा रचित जो संसार है उसमें मैं यदि जाऊं तो संसार की जो चाकचक्यता है, संसार के जो आकर्षण में है, उसमें मैं फंसू नहीं। हर समय
आसक्ति रहित होकर के रहूं, मोह ममता से मैं असंस्पर्शित रहूं, असंबद्ध रहूं, असंसर्ग रहूं। तो वेदव्यास जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान कहते हैं चलो इसको मोह ममता कुछ भी नहीं पकड़ सकती। तब जाकर के मां के गर्भ से वो भूमिष्ठ होते हैं। तो कहने का अभिप्राय, संसार में जब व्यक्ति आता है असनम में वसनम में जाया में बंधु वर्ग में इति में कुर्वाणो काल वृको हंति पुरुषाजम। देखो मानव जो है ना, मैं करता है, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मेरे बिना ये कार्य होगा ही नहीं। असनम में वसनम में, भोजन वस्त्र मकान दुकान पत्नी, ऐसे ही मेरे मैं ऐसा करता रहता है जीव। तो मैं करने के लाते ये भी बकरा बन गया। काल वृको हंति पुरुषाजम। काल रूपक जो बघेरा है, लकड़बग्गा है, वो पुरुष रूपक बकरे को निगल जाता है। काल के गाल में जीव जो है समा जाता है, पुनर्जन्म के चक्र में पड़ जाता है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। तो एक तो अहंकार होता है कि मैंने किया। एक बार एक गुरु भक्त थे, तो 2-5 दिन की व्यवस्था घर में करके पत्नी को कुछ पैसा दे करके गुरुजी के पास गए। गांव से बहुत दूर पे गुरुजी रहते थे। पहले जमाने में लोग चल करके जाते थे, चलते चलते गुरुजी के पास पहुंचे, गुरु की सेवा की, सत्संग सुना, फिर घर की याद आई। तो गुरुजी ने कहा कि गुरुदेव अब मुझे घर जाना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा क्यों? नहीं, मैं जो भी व्यवस्था करके आया था, पैसा तो समाप्त हो गया होगा, अब मैं नहीं जाऊंगा, व्यवस्था यदि नहीं करूंगा, मेरे बच्चों का क्या हाल होगा, मेरी पत्नी की क्या स्थिति होगी। लेकिन गुरुजी तो अंतर्यामी है, गुरुजी सब जानते हैं। अहंकार विरूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। अहंकार से मोहित जो जीव है वो कर्ता मानता है, मैं यदि नहीं करूंगा तो क्या होगा, मैंने यदि नहीं किया तो सब अनर्थ हो जाएगा, ऐसी उसकी सोच है। तो गुरुजी ने कहा जाना बहुत जरूरी है। तो उसने कहा गुरुदेव बहुत जरूरी है, जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा परिवार जो है ना अस्त व्यस्त हो जाएंगे, तार तार हो जाएंगे। तो गुरुजी ने कहा अच्छा जाना ही है तो ऐसा करो, मेरी एक चिट्ठी लेकर के जाओ, रास्ते में एक मेरा भक्त है उसी को दे देना। अब वो चिट्ठी लेकर के जाता है और जिस भक्त को बताए थे उनके पास जाकर के चिट्ठी देता है। भक्त चिट्ठी खोल करके पढ़ते हैं, उस चिट्ठी में क्या लिखा है, कहेंगे इसको 6 महीना एक कमरे में बंद करके रखो और खाने पीने की व्यवस्था करो। तो भक्त
घर में ताला लगा देता है और सारी व्यवस्था कर देता है। जो शिष्य था, देखा कि यहां से जाना बहुत कठिन है, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था है, इसलिए साधना करने में लग गया। लेकिन बीच बीच में याद आती थी कि घर का हालत अभी क्या होगा। 6 महीना तक रहा। अब 6 महीना के बाद जब वो घर जाता है, देखता है तो चौंक जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी बच्चे एक आलीशान बंगले में हैं, सब प्रकार की सुविधा है। अब लोगों से पूछताछ करने के बाद सारांश ये निकलता है, जब उनकी पत्नी को ये बात पता लगी कि शायद ये गुरुदेव के पास से लौटेंगे नहीं, तो पत्नी परिवार को चलाने के लिए एक मालिक के पास खेती करने के लिए जाती है, बहुत ईमानदारी से। मालिक खुश रहता है। खेती करते करते एक दिन एक घड़ा दिखाई पड़ा जिसमें सोने की असरफियां थी। उसको ले जाकर के ईमानदारी से मालिक को सौंप देती है। मालिक बहुत खुश होते हैं, कितने ईमानदार महिला है। तो इसीलिए मालिक ने उनको कहा कि भाई कुछ तुम भी लेकर के जाओ। महिला मना कर दी, नहीं मालिक, बस हम आपकी सेवा करते हैं और जो भी आप देते हैं उससे गुजर बसर हो जाता है, तो अधिक की कोई जरूरत ही नहीं है। मालिक बहुत खुश हो जाते हैं और उनके पास बनी बनाई एक बिल्डिंग थी, वो दे देते हैं और कुछ जमीन भी उनको देते हैं, ईमानदारी गुण के नाते। कोई कमी नहीं है, सब प्रकार की व्यवस्था हो गई। और दौड़ा दौड़ा गुरु भक्त गुरु जी के पास जाता है, चरणों में लेट जाता है, साष्टांग प्रणिपात करता है, गुरुदेव मेरा अहंकार चूर चूर हो गया, मैं बहुत बड़ा भ्रम में था, मैं यदि नहीं करूंगा तो मेरा परिवार कैसा रहेगा, क्या हाल होगा, बच्चे कैसे रहेंगे, कैसे गुजारा करेंगे। सारे भ्रम जो है निवृत्त हो गए। सबको करने कराने वाले, सब चीजों को रूप देने वाले, बनाने वाले, व्यवस्था करने वाले, कर्मफल देने वाले परमात्मा परमेश्वर हैं। तो इसीलिए व्यक्ति समझता है कि मैं कर रहा हूं। आप जब नहीं थे तब भी कर्म हो रहा था, संसार चल रहा था। आप हैं तो आपका अभिमान सामने आ जाता है, आप नहीं रहेंगे तब भी संसार चलेगा। तो बीच में अभिमान क्यों? तो इसलिए इस अभिमान को त्यागो। इतने बड़े संसार को उत्पन्न करने के उपरांत भी परमात्मा में कोई अभिमान नहीं होता है। दूसरी बात, उदासीन बत, भगवान कहते हैं मैं उदासीन हूं, कर्म करने के बाद मैं आशा नहीं रखता हूं, उपेक्षा कर देते हैं। भगवान के गुण है निरपेक्षता। जैसे आप किसी कोर्ट में जाएंगे तो वहां जज होते हैं,
और जो वकील लोग हैं आपस में बहस करते हैं। जो क्लाइंट है उनमें से एक जीतेगा एक हारेगा। तो जिसका जैसा कर्म होगा, जो निर्णय होगा, जज उनको सुनाते हैं। किसी को फांसी देते हैं, किसको दंडित करते हैं, किसको जुर्माना लगाते हैं, किसको पुरस्कार भी मिलता है। तो जज यदि पुरस्कार देंगे तो उनका धर्म नहीं बढ़ जाएगा, और किसी को यदि फांसी में लटका देते हैं, निर्णय सुनाते हैं, तो उनका पाप नहीं होता है। क्यों? वहां इस प्रकार की बुद्धि नहीं रहती कि मैंने किया। वो तो जिसका जैसा कर्म था उस कर्म का फल उसको मिल रहा है। गलत व्यक्ति को गलत कर्म का फल मिलता है, सही व्यक्ति को उचित फल मिलता है। तो जो जज है वो निरपेक्ष रहता है। लेकिन कभी कभी जज लोग भी निरपेक्ष नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए यहां विचार करना है, जो इतने बड़े संसार को बनाए हैं परमेश्वर, बनाने के बाद वो अपेक्षा नहीं रखते हैं। जैसे आप सोच लीजिए, कोई व्यक्ति शादी करता है, तो शादी करता है तो अपेक्षा रखता है कि मेरी पत्नी मेरी सेवा करे। पत्नी भी अपेक्षा रखती है, सुख दुख में मेरे पति मुझे साथ दें, जरूरत की जो भी चीजें होगी वो मुझे प्रदान करें। अपेक्षा भाव रख करके संसार चलता है। लेकिन परमात्मा निरपेक्ष है, निरपेक्ष सत्ता है। उदासीन का मतलब अपने स्वरूप में, उत शब्द का अर्थ है ब्रह्म, ब्रह्म में जो आसीन है, स्थित है, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। संसार के कर्म से अनासक्त होते हैं। जैसे सोच लीजिए आप पहाड़ के ऊपर बैठे हैं, अब नीचे हाथी जा रहा है, बहुत नीचे, हाथी भी बहुत छोटा दिखाई पड़ रहा है, और आप इतने ऊंचे बैठे हैं, तो आपको इस प्रकार के भाव नहीं आता कि मैं हाथी में मैं तो बहुत ऊपर में हूं। तो इसलिए उनके साथ कोई संबंध नहीं होता है। अशक्तम तेषु कर्मसु, उस कर्म में वो अनासक्त रहते हैं। संपूर्ण गीता शास्त्र जो है, अब कल भी मैं आप लोगों को कह रहा था, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अनासक्त होकर के कर्म करते हैं, और उस कर्म का फल होता है अंतःकरण की शुद्धि। निष्काम भाव से यदि आप कर्म करते हैं, सकाम भाव से यदि आप कर्म करेंगे, तो सकाम जो है ना, वही तो मलिन है, मल है। कामना ही तो मल है, तो अंतःकरण मलिन हो जाता है। तो भगवान अपने स्वरूप में रहते हैं। एक भक्त भगवान को प्रश्न करता है कि भगवान आपका स्वरूप क्या है और आपका स्वभाव क्या है? तो भगवान कहते हैं मेरा जो स्वभाव है
असंग स्वभाव है। मेरा जो स्वरूप है वो असंग है, लेकिन मेरा जो स्वभाव है उसमें कृपालुता है। असंगता, कृपालुता। असंगता स्वरूप है और स्वभाव जो है कृपालुता है। दूसरी बात, भगवान का जो स्वरूप है दृग रूप है और उनका जो स्वभाव है वो दृष्टा रूप है। स्वरूप में दूसरा है ही नहीं, वहां एक और अभिन्न सत्ता है। और जहां दृष्टा भाव है वो अंतःकरण में बैठ करके दृश्य बनाते हैं और उस दृश्य को देखते रहते हैं। ऐसा नहीं कि दृश्य कहीं दूसरी जगह से आ जाता है, स्वयं ही दृष्टा दृश्य बन जाते हैं। लेकिन स्वरूप में दृष्टा दृश्य भाव भी नहीं है, केवल ज्ञान ही ज्ञान है, आनंद ही आनंद है, सत्ता है, सच्चित आनंद रूप है। एक बार उड़िया बाबा जी को किसी ने कहा कि उड़िया बाबा जी बहुत निष्ठुर है, तो दूसरे ने कहा नहीं, उड़िया बाबा जी बहुत कृपालु है। तो आपस में दोनों में झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया तो तीसरा व्यक्ति था, उसने कहा कि चलो महाराज जी स्वयं है तो उनको पूछ लेते हैं। तो उड़िया बाबा जी के पास दोनों को लेकर के गए कि पूछे कि महाराज ये कहता है कि आप निष्ठुर हैं, दूसरा कहता है कि आप कृपालु हैं, सचमुच में बतलाइए कि आप क्या हैं। तो उड़िया बाबा जी मुस्कुराए और कहे, देखो मेरा जो स्वरूप है वो निष्ठुर है, क्योंकि वहां असंगता है। और मेरा जो स्वभाव है वो कृपालुता है। जो भी शिष्य आते हैं, जो भी साधक आते हैं, उनके प्रति कृपा बरसती रहती है कि आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ, अपने आप को पहचानो और सदा सदा के लिए मस्त हो जाओ। तो फकीर लोग मस्त मौला रहते हैं, महात्मा लोग मस्त मौला होते हैं। तो इसलिए वहां कहते हैं उस कर्म में अनासक्त रहते हैं, उसमें आसक्ति नहीं होती है। आप लोग सुने होंगे पुराणों में एक तुलाधर वैश्य थी और वो सिलोंच वृत्ति से रहते थे। लोग खेती जब काट लेते थे, जो अनाज उसमें गिर जाता था उसको बीन करके लाते थे और उसी में अपने जीवन को चलाते थे। पति की अनुरूप पत्नी भी थी, लेकिन खूब भजन करते थे। सब छूट जाए तो चलेगा, लेकिन भगवान का भजन नहीं छूटना चाहिए। देखो कैसे भक्त हुए हैं भारत में, उन्हीं के कारण भारत पवित्र माना जाता है। उनका जो चिंतन है परमाणु के रूप में अभी भी मौजूद है। तो ऐसे किसी के घर में मांगने नहीं जाते थे, अयाचक वृत्ति है। तो भगवान देखे कि सचमुच में ये आसक्त है कि निरासक्त है, परीक्षा करने के लिए स्वयं भगवान आए। देखो भगवान स्वयं परीक्षा करने के लिए आए तुलाधर वैश्य को। तुलाधर वैश्य सवेरे सवेरे
नदी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, नीचे एक कपड़ा पहने वो भी फटा है, ऊपर एक कपड़ा ओढ़े वो भी फटा हुआ है। तो भगवान कुछ नए नए वस्त्र, कुछ साड़ी रास्ते में रख दी। तुलाधर वैसे देखे, नई धोती है, नई साड़ी है, लेकिन उनके मन देखे कि चारों तरफ कोई है तो नहीं, लेकिन मन में ये विचार आया कि मैं जो वस्त्र पहना हूं भले फटा हुआ है, तन को तो ढकता ही है, तो दूसरे के वस्त्र को क्यों उठाऊं। अपने रास्ते पे चले गए। भगवान देखे, अरे बड़े बहुत विलक्षण भक्त है, कोई आसक्ति नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई ममता नहीं है। कुछ दिन के बाद फिर उस रास्ते में कुछ सोने की असरफियां रख दी। तो तुलाधर वैसे स्नान करके जब देखते हैं कि सोने की असरफियां हैं, देखिए घर में गरीबी तो है, लेकिन धन आने के बाद भजन छूट जाएगा। धन के चिंतन में, धन के रक्षण वेक्षण में, धन और बढ़े उसके चिंतन में भजन छूट जाएगा, इसलिए स्पर्श नहीं किए, अपने रास्ते पे चलेंगे। देखो, संसार के वस्तु में लोभ मोह हो जाता है। शंकराचार्य भगवान कहते हैं, मोह एव महामृत्युर मुमुक्षुर वपुरादिषु मोह विनिर्जितो येन समुक्ति पदम अर्हति। मोह एव महामृत्यु, जिस समय आप मोहित हो जाते हैं, मोह करते हैं, वही मृत्यु है। मुमुक्षुर वपुरादिषु, शरीर, परिवार, पत्नी, संपत्ति, इसमें मोह करना ये तो बहुत बड़ी मृत्यु है। मोह विनिर्जितो येन, जिसने मोह को जीत लिया, स मुक्ति पदम अर्हति, वही मुक्ति पद को आलिंगन करता है, मुक्ति पद को संस्पर्श करता है, वो स्वयं भी मुक्त स्वरूप हो जाता है। तो इसलिए यहां दो बात समझना चाहिए कि भगवान ने कहा कि संसार को उत्पन्न करने के उपरांत, जैसे आम आदमी में उसमें मोह ममता हो जाती है, आसक्ति हो जाती है, भगवान कहते हैं मैं उदासीन बत हूं, उदासीन वाला हूं और अनासक्त हूं। तो ये चीज भगवान यहां बताए हैं, नमाम तानि कर्माणि निबंधने, कोई भी कर्म मुझे बंधन में नहीं डाल सकता है। ठीक इसी प्रकार जो भक्त, भाष्यकार भगवान भी लिखते हैं, जो अहंकार रहित है और अनासक्त है, उसको कर्म बंधन में नहीं डाल सकते हैं। लेकिन जो अहंकारी होगा, आसक्त होगा, तो कर्म बंधन में पड़ जाएगा। बंधन में पड़ने का पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुष्पारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो संसार चक्र है, उपनिषद कहता है जायस्व मृयस्व इति तृतीया गतिर्भवति, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना।
एक महात्मा थे, बहुत ही विलक्षण। जिस समय भी भगवान बुलाए तो उस समय चले जाना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, कभी भी भगवान का बुलावा आ सकता है। लेकिन आसक्ति यदि होगी तो व्यक्ति कहता है थोड़ा पूछ करके आऊं, थोड़ा मिल करके आऊं, क्योंकि शायद दोबारा यहां ना आ पाऊं। यही तो आसक्ति है। जिस क्षण भगवान इशारा करते हैं पहले से तैयार बैठो, इशारे जैसे आपको दिखाई पड़े तुरंत चल पड़ो। तो इसलिए यहां दो चीज बहुत विलक्षण है कि जो उदासीन रहेगा, संसार के प्रति निरपेक्ष रहेगा, अहंकार रहित होगा, अनासक्त होगा, तो उसको कर्म बंधन में नहीं बांधते हैं। आगे भगवान कहते हैं, मैं भूतों को पैदा भी करता हूं और उदासीन भी रहता हूं, निरपेक्ष हूं। और जो निरपेक्ष है तो सृष्टि कैसी होगी? अरे भाई, पति यदि पत्नी के साथ मिले नहीं तो संतानें आएगी कहां से? नहीं आ सकती ना। तो एक तो निरपेक्ष है और दूसरी संसार की उत्पत्ति बता रहे हैं। उसके लिए भगवान उत्तर देते हैं आगे के श्लोक में, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृति सचराचरम् सूयते अनेन हेतुना हे कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। हे कौन्तेय, कहते हैं जो अविक्रिय आत्मा है उसकी उपस्थिति में प्रकृति जो है संपूर्ण चराचर को उत्पन्न करती है, और इस हेतु से जगत जो है बदलता रहता है, विपरिवर्तते, जगत बदलता रहता है। अब यहां विचारणीय बात यह है, भगवान की उपस्थिति, विद्यमानता, जैसे चुंबक की उपस्थिति में लौह कण अपने आप खींचे चले आते हैं, अपने आप। ठीक इसी प्रकार आत्मा की उपस्थिति में वाणी बोलती है, कान सुनता है, आंख देखती है, नाक गंध को ग्रहण करती है, त्वक स्पर्श का अनुभव करता है, पैर चलता है, हाथ वस्तुओं को ग्रहण करता है, मन मनन करता है, बुद्धि निश्चय करती है। भगवान कहते हैं मेरी उपस्थिति में, मेरी अध्यक्षता में। अब बहुत लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आती जब तक आप विचार नहीं करेंगे। शरीर में जब तक चेतनता है तब तक आंख देखेगी, कान सुनेगा, वाणी बोलती है, मन मनन करता है, बुद्धि निश्चय करती है। लेकिन चेतना यदि हट जाए तो न कान सुन सकता है, न वाणी बोल सकती है, न आंख देख सकती है। देखो, ये बहुत विलक्षण बात भगवान कहते हैं। जैसे अपने शरीर में ये बात घटित होती है, ठीक इसी प्रकार चेतना की उपस्थिति में प्रकृति जो है संपूर्ण चराचर को उत्पन्न करती है।
उपस्थिति। लेकिन परमात्मा तत्व तो असंग है, उसकी उपस्थिति। जैसे सूर्य की उपस्थिति में पद्म खिलने लगता है, और चंद्रमा जब प्रकट होते हैं तो कुमुदिनी भी खिलती है। उपस्थिति में। और जो अध्यक्ष होगा वो केवल बैठे रहेंगे, उनकी उपस्थिति है, बाकी सब लोग जो है कार्य करते रहते हैं, अपना अपना जो भी कार्य होगा। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम अनेन हेतुना। इस हेतु से ही, इस अध्यक्षता के निमित्त से जगत विपरिवर्तते, जगत परिवर्तित होता रहता है। देखो यहां भगवान कहते हैं जगत कैसा है, परिवर्तनशील है। लेकिन विवेक विचार नहीं करने से ऐसा लगता है कि जगत स्थिर है। कभी आप देखेंगे नदी में पानी बहता रहता है और आपको ऐसा लगेगा कि वही पानी है, लेकिन पानी तो बह करके चला जाता है। दीपक में लौ दिखाई पड़ती है, लेकिन वहां आपको भी लगेगा वही लौ है, लेकिन वो नष्ट होती रहती है। लौ जलती रहती है, नष्ट होती रहती है, वहां पता नहीं लगता है। ठीक इसी प्रकार जो संसार दिखाई पड़ रहा है, संसार भी कैसा है, परिवर्तनशील है, विपरिवर्तते। अच्छा, यहां थोड़ा सा विचार करने योग्य है, बात है। जो परिवर्तनशील है उसमें मोह क्यों, आसक्ति क्यों? एक सूत्र याद करिए, जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा तो वर्तमान में भी वो नहीं है। पत्नी पुत्र पहले नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे, अभी भी नहीं है। इस बात को गांठ लगा लो, दृढ़ कर लो। होने पर भी नहीं है। ये मुक्ति का द्वार है। संसार में व्यक्ति जब आता है तो यहीं तो वो फंस जाता है, आसक्ति हो जाती है। एक बार एक बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे, अनेक प्रकार की समस्या उनके सामने आती थी, उसका समाधान करते थे। तो एक बार एक भद्र व्यक्ति, उनको लगा कि महात्मा को मिलना चाहिए, मेरी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। महात्मा के पास गए। वो तो मन में सोचे होंगे कि महात्मा नंग धड़ंग हो गए, भभूति रमाए हुए होंगे, त्रिपुंड लगाए हुए होंगे, एकांत जगह पे बैठे होंगे, धुनी रमा रहे होंगे। मन में कुछ ऐसी सोच लेकर के वो आए, लेकिन आकर के जब देखते हैं कि महात्मा जी आलीशान बंगले में हैं, स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए हैं, स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हैं। बहुत लोग स्तुति कर रहे हैं। अब ये आकर के चौंका, अरे मैं सोचा कुछ था और देख कुछ रहा हूं, मांजरा क्या है, क्या मामला है? अब महात्मा जी को देख करके वो भद्र व्यक्ति बिना संकोच की कहे कि महाराज
मैं कुछ सोच करके आया, लेकिन यहां आने के बाद मेरा मन जो है ना बदल गया। महात्मा का मतलब जो त्यागी हैं, तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं। लेकिन यहां आकर के मैं देख रहा हूं कि आप तो सबसे बड़े भोगी व्यक्ति हैं, रत्न सिंहासन पर बैठे हुए हैं, क्या समाधान देंगे? तो महात्मा जी ने कहा, देखो अभी मैं इसको त्याग कर सकता हूं। अभी भक्त था, जोश पे था, कहा कि महाराज चलो त्याग करो इसको। तो महात्मा चल पड़े, किसी को कहे भी नहीं कि भाई मेरे जाने के बाद तुम लोग देख लेना, आगे मेरे उत्तराधिकारी होना चाहिए, मेरे यश को फैलाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। जैसे भक्त ने कहा ऐसे उठ करके चल पड़े। अब वहां बहुत आगे चले गए, कई गांव अतिक्रमण करते हुए, बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं। एक जगह पे वो भद्र व्यक्ति ने कहा कि महाराज एक मिनट, और कुछ चिंतन करने लगे। कहे कि देखो एक कांसे का लोटा मैं लाया था, जहां बैठा था ना वहां छूट गया, मैं ले करके आता हूं, आप थोड़ा रुकिए। महात्मा जी ने कहा, अरे इतना बड़ा साम्राज्य में छोड़ दिया, एक लोटे को तुम छोड़ नहीं सकते? यही संसारी व्यक्ति की आसक्ति है, छूटती नहीं है। तो इसलिए यही तो बंधन है। इसको विचार करना है, बार बार चिंतन करना है। क्या विचार करना है? कि आगे तो ये छूटने वाला है, कभी भी छूटने वाला है, कोई निर्धारित तिथि नहीं है। तो विवेकी समझता है अभी भी छूटा हुआ है, लेकिन अविवेकी, अज्ञानी, मूढ़ व्यक्ति समझता है कि ये तो मेरा है, मेरे कर्म का फल। आपके कर्म का फल भले है, लेकिन कर्म जब क्षीण हो जाएगा तो फल भी क्षीण हो जाएगा। फल चिरस्थायी नहीं है। तो इसको विचार करना है कि जो भगवान है दृढ़ रूप से अविक्रिय है, और अविक्रिय रूप से उनकी उपस्थिति में प्रकृति जो है संपूर्ण संसार को सृजन करती है। अब बहुत लोगों को ये लगता है कि भगवान भी है, प्रकृति भी है, तो द्वैत तो है। भगवान है और प्रकृति भी है तो द्वैत है, अद्वैत कहां हुआ? अभी यहां व्यवहारिक सत्ता के बारे में विचार चल रहा है, सृष्टि हो रही है, साधक के दृष्टिकोण है, लेकिन स्वरूप में कोई संसार नहीं है। जो स्वरूप है वो अद्वैत रूप है, प्रकाश रूप है, ज्ञान रूप है, आनंद स्वरूप है। तो इसीलिए यहां विचार करो कि जिस संसार में हम लोग आए हुए हैं बहुत अल्प काल के लिए, अल्प अवधि के लिए, और इसको आप छोड़ेंगे क्या? अपने आप छूटने वाला। शरीर भी छूटेगा, परिवार छूटेगा, सब कुछ छूट जाएंगे। आंख जब बंद हो जाएगी तो सब छूट जाएंगे। जो अपना 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 आप मान रहे हो,
यहाँ कोई अपना नहीं है। आपकी जो अपनत्व है परमात्मा में है। भगवान कृष्ण के जीवन में एक शिक्षा आप ले सकते हैं। पैदा होते ही माता पिता को छोड़े, मथुरा छोड़े, आगे चल करके गोकुल वृंदावन को भी छोड़े, गोपियों को छोड़े, बाल सखाओं को छोड़े, गाय बैलों को छोड़े, मथुरा में निवास किए, वृंदावन गोकुल में निवास किए, द्वारिका में निवास किए, और उनके सामने सारा परिवार जो है प्रभास क्षेत्र में नष्ट हो गया, आंखों के सामने। कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं। क्यों? क्योंकि वो अवश्य नष्ट होते हैं। आज नहीं तो कल तो नष्ट होंगे ही। और भाई जो चीज नष्ट होगी तो अभी भी नष्ट है, ये ज्ञानी की दृष्टि है। इसलिए तो ज्ञानी व्यक्ति कहता है कि मैं शरीर नहीं हूं। अब शरीर नहीं तो शरीर से संबंध रखने वाले कोई भी अपने नहीं है। तो इसीलिए जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, अभी भी नहीं है। जो पहले नहीं था बाद में भी नहीं रहेगा तो अभी भी नहीं है। लेकिन जो पहले था बाद में भी रहेगा वो अभी भी है। कौन? परमात्मा तत्व। पूर्व में था बाद में रहेगा अभी भी है। कहने का मतलब वो सर्वव्यापक सत्ता है, उसका अभाव तीनों कालों में नहीं होता है। उसमें अपने मन को टिकाने के लिए प्रयास करो। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार के जो साक्षी हैं, और उसको जानने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः प्रमाण है। तो इसलिए अपने स्वरूप को बोध करने के लिए प्रयास करो। गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही उपदेश देते हैं, अमृत उपदेश, कि संसार में रह करके भी उदासीन रहो, निरहंकारी रहो, अनासक्त रहो, कहीं भी मोह ममता मत करो। क्यों? क्योंकि अपना यहां कुछ भी नहीं है। अच्छा, थोड़ा विचार करो, कितने भी बड़े साम्राज्य के अधिपति कोई व्यक्ति हो, लेकिन जाते समय वो भी शरीर को छोड़ करके जाता है। शरीर यदि उसी का होता तो शरीर को लेकर के जाता, लेकिन उसका है नहीं, प्रकृति का है। इसलिए प्रकृति में ही शरीर रह जाता है। जो कार्य है कारण में विलीन हो जाता है। तो इसीलिए कहीं भी ममता मत करो। ममेति बध्यते जंतुर निर्ममेति विमुच्यते। उपनिषद कहता है ममता के कारण ही व्यक्ति बंधन में पड़ता है, और जब ममता रहित हो जाता है तो मुक्त हो जाता है, जीते जी मुक्त है। कितनी बड़ी बात जो है उपनिषदकार कहते हैं। तो इसीलिए ममता को त्याग करना पड़ेगा। मम पिता मम माता ममैव गृहिणी गृहम, मम ममेति शब्देन ममेति ममता इति अभिधीयते। मम माता मम पिता
मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरी पत्नी, मेरा घर, इस प्रकार मम ममेति शब्देन, मेरा 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 जो शब्द प्रयोग हो रहा है, मदीयत्वेन, इसी को ही तो ममता कहते हैं। इस ममता से जगो, ममता को त्याग करो। अब जग गए तो ये अपने आप छूट जाएगी, लेकिन ममता को त्याग करना बड़ा कठिन है। मैं नर्मदा किनारे एक बार गया था, एक महात्मा जी कह रहे थे कि एक भद्र व्यक्ति गांव से दूर एक जगह पे नौकरी कर रहे थे, तो रोज अकेले ही रहते थे, ताला लगा करके जाते थे। तो एक दिन एक्सकर्शन में कहीं दोस्तों के साथ जाने वाले थे और जल्दबाजी में ताला लगाना भूल गए। और 2-3 दिन के बाद लौटे, आकर के देखते हैं मन में तो बहुत संकल्प विकल्प उदित हो रहे थे कि शायद सब चोरी हो गई होगी, लोग उठा करके ले गए होंगे, लेकिन आकर के जब देखते हैं तो सब जस के तस है। तो उस समय उनके मन में एक विचार सोचता है, वो सोचते हैं कि देखो इसकी रक्षा परमात्मा ही करते हैं, सबकी रक्षा परमात्मा ही करते हैं। तो उसी दिन से वो नौकरी भी छोड़ दी, घर भी छोड़े, महात्मा बन गए। जब सब व्यवस्था परमात्मा कर रहे हैं, खाने पीने की, रहने की, पहनने की, तो चिंता क्यों? भजन करना चाहिए। सब तजी भजन करो दिन राति। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सब कुछ त्याग करके भगवान का भजन करना चाहिए। तो इसलिए भजन मुख्य है, आत्मचिंतन मुख्य है कि आप समय निकालो, एकांत में बैठो, जो भी शास्त्र श्रवण करते हो उसको बार बार चिंतन करो, बार बार चिंतन करो। जब तक नींद न आ जाए तब तक चिंतन करो, जब तक मृत्यु न आ जाए तब तक चिंतन करो। ये वेदांत का अनुशासन है। तो जितने अधिक आप चिंतन करेंगे उतने आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होंगे, आत्मस्थ होंगे। तो इसलिए विचारणीय बात यही है कि भगवान कितने कुछ बिंदु ऐसे बताए जो हम लोगों के आचरण में झलकना चाहिए। निरहंकारिता, अनासक्ति, संसार के प्रति निरपेक्षता, किसी कर्म में बंधना नहीं है, मुक्त होना है। मुक्त होने के लिए ही हम लोग संसार में आए हुए हैं। हम लोग मुक्ति के राही हैं। मुक्ति हम लोगों की सर्वोच्च स्थिति है। इसलिए मन को उसमें संकेंद्रित करो और संसार के कामकाज वो तो चलेगा, जब तक शरीर रहता है तब तक व्यवहार रहेगा, लेकिन मन को परमात्मा में स्थित करने के लिए पुरजोर लगाओ, कमर कस लो, परम पुरुषार्थ करो आत्म तत्व में प्रतिष्ठित होने के लिए। तो इसी प्रकार यहाँ भगवान बताते हैं, आगे बताने वाले हैं कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो भगवान को लोग पहचानते नहीं हैं, लोग उनको गाली देते हैं, भगवान में त्रुटियां देखते हैं, अनाप शनाप कहते हैं, और जिसके कारण पाप की अधिकता होती है और उनको
पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में जाना पड़ता है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ॐ शान्ति शान्ति